नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश में। जी, हमारा मैथ का प्रैक्टिस नंबर 2 है। जी, ALP CBT 2 और ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेट है जो अभी हाल ही में पेपर चल रहे हैं, उन्हीं पर आधारित इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आइए करते हैं, इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है यदि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है और बेलन की ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि होती है। दस प्रतिशत की वृद्धि होती है कितने की? 10% की। तो बेलन के आयतन में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? देखिए, अगर आयतन की पूछेगा तो शुरुआत में कितना है? 10% की वृद्धि उसकी त्रिज्या में भी हो रही है और ऊंचाई में भी हो रही है। तो मान के चले शुरुआत में उसकी 10 ही थी। कितनी थी? 10 थी। त्रिज्या और ऊंचाई कितनी थी? 10 मीटर थी। मीटर मान लो चलो। और 10% की अगर इसमें वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 11 मीटर हो जाएगी। बाद में कितनी हो जाएगी? 11 मीटर हो जाएगी। तो इसमें शुरुआत में कितना हो जाएगा आयतन इसका? पहले जो शुरुआत में आयतन कितना था इसका? क्यू कर दीजिए इसका। 10 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 1000। और 11 का क्यू करेंगे बाद में तो कितना आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1331। यहाँ पर देखिए 1000 पे कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ पर हुई है 331 की। तो 1000 पे हुई है ना, 1000 पे कितने की वृद्धि हुई? 331 की। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा? 331/10 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 3.31% की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अपना 3.31% की वृद्धि हो जाएगी, जो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। x प्लस के वर्ग कोष्टक x पे घाते 2, जो स्क्वायर चढ़ा है घात चढ़ी है 2 की। ठीक है, यहां पर क्या है? घात है 2 की। जो 2 की क्या है? एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 है का मान कितना होगा? तो देखिए, इसमें एक बीजगणितीय सूत्र होता है। बीजगणित में क्या होता है? बीजगणित में एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है a का क्यू प्लस b का क्यू बराबर होता है a प्लस b। यहाँ पर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर सेम टू सेम यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये वाला क्या लिखा है? x प्लस के 1 लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस a क्या है? b है, तो b का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 a कितना है? a 1 ही है ना, ये तो x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इतना हो जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर 2 नहीं होता है, a भी होता है। यहाँ पर कितना होता है? a भी होता है। कितना होता है? a भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 1। तो सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। तो इसको क्या कह सकते हैं? तो a माइनस बी। तो कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी है? x है और b की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर अपना जो समीकरण निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? x का क्यू प्लस 1। ये अपना क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा x का क्यू प्लस 1। अपना सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा है? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। एक वाहन 5 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। 200 मीटर की दूरी तय करता है और फिर 5 सेकंड में 250 मीटर चलता है। इसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय।
कुल दूरी कितनी है 200 और 250 कितनी हो जाएगी 450। और कुल समय कितना है 5 और 10 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा 45 मीटर कितनी हो जाएगी, औसत चाल कितनी आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसको करिए। एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 45,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा उसने कि उसकी बचत में अगले वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए उसकी आय कितनी है, उसकी आय है 80,000 उसकी आय है। बचत व्यय कितना है, व्यय 45,000। तो उसकी बचत क्या होगी, शुरुआत में उसकी बचत क्या थी 35,000 उसकी क्या थी बचत थी। अब उसमें क्या बोल दिया कि इस आय में 16% की वृद्धि होगी, तो 16% की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा 16 8 128, कितना जुड़ जाएगा इसमें 12,800 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 92,800, कितना हो जाएगा 92,800 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 8% की, तो यहाँ पर 8% कितना होगा, काट लीजिए 45,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो आएगा, 8 45 का 0 की 4 8 चौका 32 36, कितना आ जाएगा 8%, 8 जीरो का 0, 8 45 का 0 हाथ की 4, 8 चौका 32 3600, कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो 3,000 45,000 था 3 48,600 48,600 आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 48,600 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 92,000 में से 48,600 जाएगा, कितना बचेगा, घटाइए इसको, 92,800 में से 48,600 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0 0 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 4 बचेगा, 44,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44,200 आ जाएगा। 0 का 0, 8 में से 6 गया 2 बचेंगे, 12 में से 4 हाथ के 5 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 44,200 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो फिर घटाइए 44,200 में से इसको घटाना है 35,000 को घटाना है, कितने को 35,000 को, तो 5 जे और 9,200, तो कितना हो जाएगा 9,200। इतने की वृद्धि हुई, 9,200 की वृद्धि हुई कितने पर 3500 पर, सॉरी 35,000 पर, कितना 35,000 पर हुई है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, यहाँ पर 5 सत्ते 35, 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 14 4 44, 7 चौका 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 7 नम 63, कितना प्रतिशत आ जाएगा 26.29%। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, करिएगा इसको। एक नाव धारा के अनुकूल 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तक जाने में 4 घंटे का समय लेती है, स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखिए धारा के अनुकूल 1 घंटे में कितनी जा रही है 8 किलोमीटर, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल v प्लस की जुड़ती है चाल, तो अनुकूल कितनी हो जाएगी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत क्या होती है, चालें घट जाती है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कितने में जा रही है 4 घंटे में, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
यहाँ पर जी कट जाएगा, 2v बराबर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी निकल आएगी 5 निकल आएगी। तो धारा की चाल कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। जब 34, 38, 85 और 95 के लघुत्तम समावर्तक को इन संख्याओं के औसत से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। औसत से विभाजित करना है तो पहले इसका लघुत्तम समावर्तक निकालिए। 34, 38, 85 और 95, इनका एलसीएम लीजिए। पहले 2 से काटो 17 आ जाएगा, 2 से काटोगे 19 आ जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 17 से काटो, 17 एकम 17, 19 नहीं कटेगा, 17 अपन 85 हो जाएगा, 95 नहीं कटेगा। फिर 5 से काटो 1 आ जाएगा, 19 जेई का तय आएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा और 19 पंचे 95। अब 19 से काटो 1 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 19 करिए। इसका 2 पंचे 10 आ जाएगा इंटू 17 नमा 153 की 3 हाथ की 15, 17 एकम 17, 7 5 12 की 2 हाथ की 32, तो कितना आ जाएगा 323। तो इसका टोटल आ जाएगा 3230। एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया एलसीएम, ये क्या आ गया तुम्हारा एलसीएम आ गया एलसीएम। अब उसने बोला है कि इस संख्याओं के औसत से एलसीएम में भाग लगाना है, तो औसत क्या होगा 34, 38, 85 और 95, 5 5 10 8 18 2 22 5 की 2, तो 10 19 19 6 25, कितने से 252 से इसमें भाग लगाना है। तो लगा दीजिए, औसत है ना इसका, तो 2 4 4 संख्या से इसमें पहले भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 4 7 28 4 6 24 4 की बात, तो 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो यहाँ से 63 का भाग लगाना है 32 30 में, लगाइए कितना आएगा। ऑप्शन में क्या है 19 23 17 और 21, उसमें पूछा है शेषफल क्या होगा, तो भाग लगाइए इसमें। 6 बच्चे 30, 32 30 में भाग लगाना है 63 का, 5 बार जाएगा, 5 3 15 की 5 हाथ की 1 5 31 31, 3 13 में से 5 गए 8 बचेगा, हाथ की 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा, 63 एकम 63, 7 बचेगा, यहाँ पर 17, तो शेष कितना बच रहा है 17 बच रहा है। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। समान लंबाई की 2 ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार करती है। दोनों की लंबाई कैसी है, समान है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक ट्रेन की उसने बोला है लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब समान दिशा में जा रही हूँ, दोनों ट्रेनें अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर 45 में से किसको 30 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 3 5 15 3 6 18, कितना आ जाएगा 25/6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। चाल क्या आ गई 25/6 मीटर प्रति सेकंड आ गई। और समय कितना दिया रखा है, समय दे रखा है 60 सेकंड, 60 सेकंड इसका समय दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी क्या है, समान है, दूरी समान है ना दोनों की, तो दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, 25/6 इंटू समय 60, 6 से 6 कट जाएगा, 250 आ जाएगा टोटल दूरी। और दूरी दोनों की क्या है, समान है, तो एक की दूरी क्या आ जाएगी 125 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 125 आ जाएगी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। आठवां क्वेश्चन है, यदि P और Q सहअभाज्य संख्या है, कैसी है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के लिए कहते हैं जिनका HCF P व Q, इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है,
हमेशा एक होता है सहअभाज्य संख्याओं का। तो p पे घाते 7, उसने बोला है p पे घाते 7 भाग q पे घाते 9 क्या होंगे? तो देखिए सहअभाज्य संख्याएं जे घाते की कितनी भी चढ़ी हो उनका क्या होता है, जे हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं और जे कैसी होती हैं, दोनों संख्याएं भाज्य होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर, दूसरा आंसर सही। करिए 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 9वां क्वेश्चन है समीकरण 3x स्क्वायर है, यहां पर क्या है 3x स्क्वायर है, यहां पर है 3x स्क्वायर, यहां पर 3x स्क्वायर है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 बराबर 0 के होंगे। तो कौन सा हल होगा ये उसने पूछा है, एक वास्तविक और एक समभिन्न होगा। दूसरा दो समभिन्न मूल होंगे, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। ये बताना है कि इसमें से कौन से मूल होंगे इसके। तो तुम्हें पता होना चाहिए एक विविधकर होता है d, d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। यहाँ पर अगर d का मान 0 से अधिक है, अगर d का मान 0 से अधिक है तो इसके क्या होंगे, वास्तविक, दो वास्तविक और असमान मूल होंगे, असमान मूल। असमान मूल अगर d का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक, वास्तविक और बराबर होंगे। अगर d का मान 0 से कम है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहां पर रख के देख लीजिए समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 5। तो इस विविध कर में इसका मान रखना है। रखिए d बराबर, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है पहले से, यहाँ पर 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू माइनस का c की वैल्यू माइनस के 5, 4 चौको 16, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 प्लस माइनस और माइनस प्लस 5 15, 15 चौको 60। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई 76, जो क्या है d की वैल्यू क्या है 0 से अधिक है। अगर 0 से अधिक है d की वैल्यू तो कौन सा मूल हो जाएंगे, वास्तविक और असमान मूल होंगे। किस ऑप्शन में है, दो वास्तविक और असमान मूल होंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है एक समाज ए में यदि महिलाओं की संख्या 250 और कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, समाज बी में यदि पुरुषों की संख्या 900 है और कुल जनसंख्या का 40% महिलाएं हैं, तो समाज ए की कुल जनसंख्या के संदर्भ में समाज बी में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। समाज बी में महिलाओं का प्रतिशत पूछा है कि महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए समाज ए है, समाज ए में क्या है, महिलाओं की संख्या कितनी है 250 है और कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है। तो यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी होगी 100% के बराबर होती है, कितनी 100% के बराबर। तो इसमें 50% क्या है पुरुष हैं, तो बाकी के 50% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। जे पुरुष है मेल है, जे फीमेल है। और इस 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 दे रखी है, तो पुरुषों की भी वैल्यू कितनी होगी 250 ही होगी। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा समाज ए में, समाज ए में 500 जनसंख्या हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। इसी प्रकार समाज बी में, समाज बी में भी 100% के बराबर होगा। उसने बोला है कि समाज बी में यदि पुरुषों की संख्या 900 है और कुल जनसंख्या का 40% महिलाएं हैं, इसमें से महिलाएं कितनी है 40% है, कितनी है 40% महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने होंगे 60% होंगे पुरुष, महिलाएं क्या है 40% हैं, तो पुरुष 60% होंगे। यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है 900 दे रखी है, तो 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 900।
यहाँ से 60% की वैल्यू कितनी है 900 है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 30 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 5 3 1500। तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1500। टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर कुल 1500 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी है महिलाओं की कितनी है 900 है, पुरुषों की कितनी है 900 है, जे फीमेल है और जे मेल है। जब 900 है तो 1500 में से 900 जाएगी तो महिलाएं कितनी होंगी 600 होंगी। महिलाएं कितनी होंगी 600 होंगी। दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा समाज बी में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। अब उसने बोला है कि समाज ए की कुल जनसंख्या के संदर्भ में, समाज ए की कुल जनसंख्या के संदर्भ में समाज बी में महिलाओं का प्रतिशत क्या है। समाज बी में महिलाओं का प्रतिशत क्या है, मतलब इस 600 संख्या का प्रतिशत पूछा है कितने में 500। 500 पे किसका पूछा है 600 का पूछा है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इस 5 से काट लेंगे 100 को 20 बार में, और 20 का 6 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 120%। तो कितना हो जाएगा ये 120% होगा। किस ऑप्शन में वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाई का मान कितना है, यदि पाई का मान कौन सा रखना है 22/7 रखना है। तो करिए इसको। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस के 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर होता है। ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो 2 पाई RH है ये क्या है, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 3520, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 3520 रख देंगे, प्लस 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रखना है, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 3520 प्लस के कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 बचेगा 14 दूनी 28 और 2 30, कितना हो जाएगा 308। टोटल जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा, और 2 का 2 रहेगा 8 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा 38 28। क्या पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस ऑप्शन में है 38 28, किस ऑप्शन में बी दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, एक कार्डबोर्ड शीट को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 144 डिग्री के एक गोलाकार खंड के रूप में मोड़कर, एक किसके रूप में गोलाकार खंड के रूप में मोड़ना है, एक शंकु बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है। शंकु की त्रिज्या क्या है, बताइए शंकु की त्रिज्या क्या है, ये पूछा है उसने कि शंकु की त्रिज्या क्या है। देखिए एक खंड है, त्रिज्या खंड है एक, मान के चलो ये एक त्रिज्या खंड है। यहाँ पर दे रखा है कि त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है वो क्या है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण कितना है इसका, केंद्रीय कोण है इसका 144 डिग्री, 144 डिग्री है। उसने बोला एक शंकु के रूप में बनाओ इसको, एक शंकु के रूप में बनाओ। तो यहाँ पर जो शंकु की जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर होगी। किसकी होगी, r की जो वैल्यू होगी वो l के बराबर होगी, और l कितना है r कितना है 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर जो l होगा वो r के बराबर होगा, और यहाँ पर जो परिधि होगी इसकी, जो यहाँ पर इस त्रिज्या खंड की जो परिधि होगी, चाप इसे बोलते हैं चाप, जो इसके मतलब कि शंकु
शंकु की परिधि के बराबर होगी, शंकु की परिधि के बराबर होगी। शंकु की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। परिधि तो 2 पाई आर ही होगी, ठीक है, नीचे वाली इसकी। अब यहाँ पर देखिए चाप, यहाँ पर दे रखा है केंद्रीय कोण, गोलाकार खंड के रूप में मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ देखो चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल परिधि निकालना है इसकी, त्रिज्या खंड की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू है 144 बटे 360, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 30 है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 6 36 आ जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौका 24, तो यहाँ पर 24 पाई आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 पाई आ जाएगा। जी क्या हो जाएगी, चाप आ जाएगी, इसका जी आ जाएगी, चाप परिधि निकल आएगी इसकी। तो यहाँ पर चाप बराबर क्या है, यहाँ पर जो 24 पाई है जी किसके बराबर होगा, जे इस शंकु की परिधि 2 पाई आर के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 24 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसने पूछा क्या था, शंकु की त्रिज्या क्या होगी, तो शंकु की त्रिज्या कितनी निकली है, 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन करिए। करिएगा इसको। 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बनाए रखने के लिए कार के पहियों को प्रति मिनट कितने परिक्रमण करने होंगे यदि कार के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कार के पहिए की त्रिज्या कितनी है, एक पहिया है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसकी चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, 132 है, कितनी है 132। इसको किस में बदलना है, प्रति मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 इंटू 60 से भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से काटेगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएगा 2200 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। अब उसने पूछा है यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में दे रखी है त्रिज्या, तो इसे अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2200 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2,20,000 मीटर सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगी। जी क्या आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी। उसने पूछा है कि कार के पहिए की त्रिज्या इतनी है, तो बनाए रखने के लिए कार के पहिए को प्रति मिनट कितने परिक्रमण करने होंगे, तो चक्कर पूछा उसने, चक्रों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है n चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या इंटू परिधि। क्या होता है, चक्रों की संख्या इंटू परिधि। तो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 2,20,000, चक्रों की संख्या मान के चलो n, और परिधि है 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ से 7 दूरी 14, 2 से कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 0, यहाँ पर आ जाएगा 4n, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ जाएगा 00, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। तो यहाँ पर चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी
2500 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करिए इसका। अगला क्वेश्चन करिए। राजेश को 12 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई और 10 इंच ऊंचाई वाले एक बॉक्स बनाने के लिए कुल गत्ते खरीदने की आवश्यकता है। बॉक्स बनाने के लिए कितने गत्तों की आवश्यकता होगी? तो बॉक्स बनाने के लिए कितने गत्तों की आवश्यकता होगी? तो इसमें देखो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये क्या होगा? ये घनाभ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2l इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। जो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए l कितना दे रखा है? लंबाई दे रखी है 12 इंच, b कितना दे रखा है 8 और h कितना दे रखा है 10 इंच में। तो यहाँ पर रख दीजिए 2, l इंटू बी 12 8 96 आ जाएगा, प्लस b इंटू एच 80 आ जाएगा, प्लस h इंटू एल 120 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 296 इंटू 296 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा अपना? 2 छक्के 12 की 2, हाथ की 1, 9 दूनी 18, 1 19, हाथ की 2 दूनी 4, 1 52। तो कितना हो जाएगा? 292। कितने गत्तों की आवश्यकता पड़ेगी? 592 गत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करिए। एक लड़का वर्गाकार पाइप के विकिरण के अनुदिश चल रहा है और उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 162 वर्ग मीटर है। यदि लड़के की चाल 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़के द्वारा वर्गाकार पाइप को विकरणता पार करने में लिया गया समय क्या होगा? तो समय क्या होगा? समय पूछा उसने। तो देखिए क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो वर्गाकार क्षेत्र कितना दे रखा है? का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 162 दे रखा है। यहाँ पर कितना? 1/2 और कर्ण मान के चलो d मान लो, तो d का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, 16 दूनी 32, यहाँ पर d स्क्वायर आ जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी? 324 कितने का होता है? 18 का होता है। तो विकर्ण दूरी कितनी निकल आई उसकी? 18। और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? तो यहाँ पर दूरी किसमें निकली है? वर्ग मीटर में। ये मीटर में निकली है तो किलोमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो 0.8 को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 0 हटाएंगे नीचे, 8 5 40 बटे 180 आ जाएगा। 0 से 0, 2 से काट लेंगे 2 2 4 2 9 18। तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? चाल। और यहाँ पर देखिए समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। और जे निकली है दूरी, जे क्या निकली है? दूरी निकली है। तो जे अपनी है चाल। तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है? इसके बटे में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/9। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 18 इंटू 9 बटे में 2, 2 9 18। तो कितना आ जाएगा? टोटल 9 9 81 आ जाएगा सेकंड, 81 सेकंड इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपातों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम में पूछा उसने। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ी भिन्न को लिखना होगा। तो देख लीजिए इसे पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो पहले लिख लीजिए इसको 17/30, 27/50, 7/15 और 11/20। देखिए त्रिक गुणा करके इसमें सबसे बड़ी भिन्न को निकाल सकते हैं। पहले इसका गुणा इसमें करिए, इसका इसमें करिए। तो 17.85 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 850 आ जाएगा। तो इसका इसमें करेंगे तो 27 × 81 होता है, तो 0 का 0।
850 बड़ा होता है कि 810 बड़ा होता है? तो 850 बड़ा होता है, तो इसमें इन दोनों में बड़ी कौन सी भिन्न हो जाएगी? 17/30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17/30 हो जाएगी। अब इससे कंपेयर करेंगे 7/15 से, करिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 × 21 210 आएगा। 17 की 5 5 की 8 17 एकम 17 और 8 25 कितना आ जाएगा? 17 और 8 कितना होता है? 25 होता है। तो 210 बड़े होते हैं कि 255 होते हैं? तो 255 ही बड़े होते हैं। तो इसमें भी कौन सी बड़ी हो जाएगी? 17/30 बड़ी हो जाएगी। अब लास्ट बची है 17/30 का किससे कंपैरिजन करना है? 11/20 से। तो इसका 17 दूनी 34 होता है और 11 × 33 होता है। तो 340 बड़ा होता है कि 330 बड़ी होती है? तो कितना होता है? 340 बड़ा होता है। तो 17/30 क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे पहले कौन रखेंगे? 17/30 रखेंगे। देखिए सबसे पहले 17/30 इसमें नहीं है, जे गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है, जे भी गलत हो जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा या फिर तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 17/30 हो गई। अब अपन को देखना है इन तीन में देखना है कि इनमें से कौन बड़ी भिन्न है। अब इन तीन में देखना है तो यहां पर पहले 27/50 और देखिए पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दूसरे में 11/20 और 27/50 में से देखना है कि कौन बड़ी है। तो 11/20 और 27/50 इन दोनों में ही देख लो। तो 11×55 कितना आ जाएगा? 550 और 27 दूनी कितना होता है? 56। तो बड़ी कौन सी है? 11/20 बड़ी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% और k% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। ग्राहकों को 1200 रुपए में अंकित वस्तु, जो अंकित वस्तु है ना 1200 रुपए में, 864 रुपए में मिलता है। 1200 रुपए की एक अंकित वस्तु है जो छूट देने के बाद कितने में मिल रही है? उसे 864 रुपए में मिल रही है। तो k का मूल्य क्या होगा? मतलब k% की छूट को ज्ञात करना है। 15 होगा, 20 होगा, 80 होगा या 25% होगा? कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए सबसे पहले उसका मूल्य कितना था? 1200 रुपए। कितना था? 1200 रुपए। और उसे बेचा कितने में? 864 में बेचा है। कितने में बेचा? 864 में बेचा। तो इसका देखिए पहले तो कमी कितने रुपए की हुई? तो यहाँ पर घटा लीजिए 1200 में से 864 को घटा लीजिए। घटाइए, 0 के माने 10, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, हाथ की 1 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर 3 बचेगा, हाथ की 1 हो जाएगा 9। यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया इसने? 336 रुपए का। कितने पर दिया है? 1200 पर। 1200 पर 336 रुपए का डिस्काउंट दिया है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 12 दूनी 24, 6, 12 अट्ठे 96। कितना टोटल प्रतिशत कितना था? 28% की उसने टोटल छूट दे रखी थी। कितने? 28% की टोटल छूट दे रखी है। लेकिन उसने एक 10% की छूट दे रखी है और एक k% की छूट दे रखी है। तो इस टोटल में से क्या करेंगे? तो ऐसा इसमें से ऑप्शन देख लें कि टोटल छूट कितनी हो जाए अपनी? 28% हो जाए। तो यहाँ पर रख के देख लें, ए बी वो वाला फॉर्मूला रख के देख लें। चलो बी रख के देख लें, ऑप्शन बी मतलब दूसरा ऑप्शन। पहले 10% की छूट है, फिर 20% की छूट है। माइनस कितना हो जाएगा? 10 × 20 और बटे में आ जाएगा 100। तो टोटल यहाँ पर 30 माइनस के 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28%। तो दूसरी छूट पता है कितने निकल के आ गई? 20% की छूट निकल के आ गई, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ऐसे तुम निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन है, करिएगा इसको। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको करिए। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए इसका सिंपल तरीका है, अगर दो व्यक्ति हैं को काम एक अलग दिन में कर रहा है, कोई एक अलग दिन में कर रहा है,
और दोनों अगर एक साथ काम करें तो सीधा लगता है ऊपर क्या कर लीजिए, इनका गुणा कर दीजिए 10 इंटू 15 और नीचे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए 25 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, टोटल कितना आ जाएगा 6 दिन। कितना आ जाएगा 6 दिन। किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करिए, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको करिए। एक संख्या को जब 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। कितना होता है, 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो शेषफल पहले प्राप्त था 29, कितना प्राप्त था 29, उसी में इस 8 से भाग लगा दीजिए। इस 8 से भाग लगा दीजिए तो कितना शेषफल बचेगा, 8 3 24, 5 शेषफल बच जाएगा। कितना बचेगा, 5 शेषफल बच जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन है, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको करिएगा। एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। यदि एक इसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए एक की जो कार्य क्षमता है वो 20 से कितनी है, दोगुनी। मान के चलिए एक ही बी की कितनी है, एक है, तो एक ही, अगर बी की एक है, 20 से दोगुनी एक ही है, तो 20 से दोगुनी एक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब उसने बोला है यदि एक इसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर ए के द्वारा ए 40 जो है काम करेगा। कितना करेगा, 40 काम करेगा। उसने बोला है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 2 और 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम कितना था इसका, 40 था, और 40 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3 39, 1/3 डेढ़ में। 13 3 39, 13 से 1/3 दिन में ये पूरा कर लेंगे। जो ऑप्शन में क्या है, 13। हाँ तो लगभग में 13 दिन। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।